वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे लंग्स जो होते हैं इसमें एयर मतलब गैस एक्सचेंज जो होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज जो होती हैं लंग्स में, ये तभी होगा जब लंग्स में जो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा एज़ कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर। और आउट ऑफ जो लंग्स के बाहर जो गैसेस बाहर निकलेंगे ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले देखेंगे इसके दो टाइप्स आते हैं इस मैकेनिज्म में। एक आता है इनहेलेशन या इसको बोलते हैं एनएस्पिरेशन। दूसरा जो होता है वो होता है एक्सपिरेशन या इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इनहेलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं, जैसे हम ब्रीथ अंदर लेते हैं, सांस जब हम लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। तो ये जो इनहेलेशन, जैसे इनहेलेशन से स्टार्ट क्या होता है, जो हमारे लंग्स जो होते हैं इस तरीके से अगर हम लंग्स दिखाएंगे, इसका बेस थोड़ा ब्रॉडर होता है, ये एपेक्स होता है इसका। तो लंग्स का क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले, इनहेलेशन से पहले जो होता है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है और इसका जो लंग्स का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे हम मतलब प्रेशर मतलब इससे मतलब इनहेलेशन फिर कैसे हो जाएगा हमारे लंग्स में। ब्रीथ जब हम लेंगे तो ये जो एयर जो होता है वो हमारे लंग्स में किस तरीके से हो जाएगा, उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन ये है, जो लंग्स जो होते हैं इनका प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर जो होता है ये कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। फॉर एग्जांपल अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm होगा तो इसका क्या होगा, ये होना चाहिए 1। तो इसी तरीके से जब इसमें प्रेशर कम होगा तो डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन जो होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो अब ये जो लंग्स जो होते हैं हमारे मतलब एक ही बिल्कुल सेम वॉल्यूम होता है, एक ही मतलब सेम प्रेशर होता है, तो ये किस तरीके से होता है, इसका प्रेशर किस तरीके से कम होगा। तो उसके लिए क्या होते हैं, हमारी मतलब लंग्स जो होते हैं ये एक्सपैंड होनी चाहिए, एक्सपैंड होनी चाहिए। जब वो एक्सपैंड हो जाएंगे तो उसका जो वॉल्यूम जो होता है या हम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो किस तरीके से होगा, वो एक लॉ होता है, इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, जो प्रेशर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को। मतलब अगर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। सपोज हमारी लंग्स है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें स्पेस ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो इसका प्रेशर जो होता है वो कम होगा, ठीक है ना। प्रेशर बिल्कुल कम होगा, जितना ये एक्सपेंड हो जाएगी ज़्यादा उतना इसका प्रेशर कम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो एयर जो होता है ये एटमॉस्फेयर से मतलब कम किसकी कम होगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा उसकी कंपैरिजन में कम होगा। तो एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगा, हमारे लंग्स में एयर आ सकता है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं इनहेलेशन। तो इनहेलेशन के लिए कंडीशंस ये हैं कि वॉल्यूम जो होगा या प्रेशर जो होगा, लंग्स का जो प्रेशर जो होगा वो बहुत कम होना चाहिए एज कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर। तो ये जो अब ये लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सपेंशन हो जाएगा तो लंग की स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, उससे क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, अंदर प्रेशर होगा बहुत कम, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर इनहेलेशन हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपेंशन जो होती है लंग्स की, इसके लिए दो चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं, दो मसल्स रेस्पॉन्सिबल होते, एक होता है डायाफ्राम, दूसरा जो होता है वो होता है इंटरकोस्टल मसल। पहले हम देखेंगे डायाफ्राम क्या होता है। डायाफ्राम अगर आप लोगों ने
मतलब पुरानी वीडियोस में देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने दिखाया है जो डायफ्राम जो लंग्स जो होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, यहाँ पे भी एक लंग्स होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है, इसी को बोलते हैं डायफ्राम, ये एक मसल होती है। तो अगर हम देखेंगे जो डायफ्राम जो होता है डोम शेप्ड होता है, ये क्या होता है, जो हमारी नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, नीचे जो हमारा पेट होता है और ऊपर जो होता है थोरेसिक होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी क्या करता है, ये क्या करता है, जो डायफ्राम जो होता है ये सेपरेट करता है इस एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक से, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो होता है, ये डायफ्राम जो होता है यहाँ पे, ये डायफ्राम नहीं बना है यहाँ पे, ये अगर हम देखेंगे फ्लोर होता है किसका, थोरैक्स का, और रूफ जो होता है एब्डोमिनल कैविटी का। तो ये एक मसल हो गया, रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इस एक्सपेंशन, लंग की एक्सपेंशन के लिए, जिससे क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर, इसका इनसाइड का जो प्रेशर होगा ये यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे कम होगा, ठीक है ना। तो दूसरी मसल जो होती है वो होती है इंटरकोस्टल मसल। ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, हमारे रिब्स होते हैं 12 पेयर्स, ठीक है ना, इस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ये रिब्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं, इन मसल्स को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। तो रिब्स 12 पेयर्स होते हैं ना, ये इंटरकोस्टल जो होते हैं ये 11 पेयर्स होते हैं, क्योंकि लास्ट जो होगा ये 12 पेयर रिब होगी ना, ये 12 पेयर रिब होगी, तो इसके बाद जो होता है ना ये नहीं होगा, इंटरकोस्टल मसल नहीं होगा। तो ये लास्ट वाला रिब है, तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल नहीं, क्योंकि ये रिब्स के बीच में होता है, 11 तक आएगा, उसके बाद जो है 12 रिब्स के बाद ये नहीं आता, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल रिब्स के बीच में होता है। तो होता क्या है, इनसे क्या होगा, जो ये डायफ्राम होता है और ये जो इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं, तो इनसे क्या होगा, इनकी एक्सपेंशन, इनकी कंट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली दोनों मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जब कंट्रैक्ट हो जाएंगे ये क्या करेंगे, लंग्स का साइज जो होते हैं थोरेसिक कैविटी का ये साइज क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे हर किसी डायरेक्शन में, चाहे वो बैक टू फ्रंट हो या हम साइड टू साइड लेंगे या टॉप टू बॉटम, हर तरीके से इन 2 मसल कंट्रैक्शन से क्या होगा, जो थोरेसिक कैविटी जिसमें ये प्रेजेंट होती है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ क्या होगा, अगर हम देखेंगे वो जो हमने मतलब पिल्यूलर पैराइटल पिल्यूरा हमने देखा था, जो लंग्स होते हैं इसमें क्या होता है, पिल्यूरा मेम्ब्रेन होता है, ये दोनों लेयर्स को क्या बोलते हैं, पिल्यूरा मेम्ब्रेन, बाहर के को बोलते हैं पैराइटल पिल्यूरा, अंदर के को बोलते हैं विज़रल, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का मतलब लंग्स में पिल्यूरा मेम्ब्रेन होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ये थोरेसिक कैविटी एक्सपेंशन, उसके साथ साथ क्या है, ये जो पैराइटल पिल्यूरा जो होता है ये भी एक्सपेंड हो जाएगा उसके साथ साथ, और विसरल भी इसके साथ इसको फॉलो करेगा, मतलब ये यहाँ पे तो और बड़ा हो जाएगा, है ना, ये एक्सपेंड हो जाएगा, ये मेम्ब्रेन्स भी एक्सपेंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ये चीज़ें जो एक्सपेंशन जो होती है इन मसल्स की वजह से, जो ये थोरेसिक कैविटी हमारी थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो गई, इससे क्या होगा, इनके साइड का जो मतलब प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से जो होता है इनहेलेशन जो या इंस्पिरेशन हमारे लंग्स में हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे ये जो इंस्पिरेशन जो होते हैं यहाँ पे मसल्स को एनर्जी लगती है, तो जब एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसलिए यहाँ पे जो इंस्पिरेशन जो होती है ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है ना, ये क्लियर है ये पॉइंट। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है इसमें, ये आता है एक्सपिरेशन, या इसको बोलते हैं एक्सेलेशन। एक्सेलेशन का मतलब जब हमने सांस लिया है दैट इज इनहेलेशन, अब जब हम सांस छोड़ेंगे इसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो इस तरीके से एक्सपिरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
जिस तरीके से हमने देखा 2 मसल्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है इंटरकोस्टल मसल, दूसरा क्या होता है डायफ्राम। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मतलब ये जो मसल्स होते हैं यहाँ पे जो डायफ्राम जो होता है इनको नीचे आना है, डायफ्राम जो है ना इनको नीचे आना है, तभी जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, हमारी थोरेसिक कैविटी का जो स्पेस वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैंने बोला था बॉयलर्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ये जो होते हैं सुकड़ जाते हैं, डायफ्राम जो होता है सुकड़ जाता है, और साथ में क्या होते हैं जो रिबकेज जो होते हैं ये भी मतलब सुकड़ जाते हैं। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये जो रिबकेज जो होते हैं इसकी मतलब इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मूवमेंट जो की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है ना हमारी थोरेसिक कैविटी रिकॉइल वापस नीचे सुकड़ जाएगा। लेकिन इसको कौन खींचेगा नीचे, हमारी एब्डोमिनल की मसल्स यहाँ पे लगते हैं, जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स जो है ना इसको नीचे पुल करेंगे, जिसकी वजह से जो ये डायाफ्राम इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं ये क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो इस तरीके से जो होता है यहाँ पे क्या होगा, एक्सपिरेशन में क्या होगा, इस थोरेसिक कैविटी का क्या जो होगा अंदर की स्पेस बिल्कुल कम हो जाएगी। जब स्पेस कम हो जाएगा ना तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। जब ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम मतलब यहाँ से एयर बाहर निकलेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो यहाँ पे जो मसल्स का इतना काम ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है एक्सपिरेशन, ये पैसिव होता है। लेकिन जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग करेंगे या हम कभी फोर्सफुल ब्रीथ करेंगे, तब यहाँ पे जो होगा ये एक्सपिरेशन जो एक्टिव होगा, ठीक है ना, वहाँ पे एनर्जी लगती है तब उस टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये जो ब्रीथिंग जो होते हैं कितना मिनट में कितनी ब्रीथिंग होती है, उसका जो डिफरेंट वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर करता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।